कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि नाम जपना जरूरी है ना, भक्ति करनी जरूरी है, गुरु की जरूरत क्या है? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना गुरु के सैकड़ों प्रमाण है। चाहे जितनी मर्जी कोई भक्ति कर ले, जितना मर्जी कोई कुछ कर ले, बिना गुरु के प्राप्ति नहीं होती। फरीद जी के सर पे चिड़िया ने घोंसले बना लिए थे। इतनी शक्ति आ गई थी, कहा चिड़िया मर जाओ, चिड़िया मर गई तो खाना खा रही थी। देखने के लिए कि इतने साल भक्ति की है, कितनी ताकत है मुझ में। कहा चिड़ियों मर जाओ, चिड़िया मर गई। कहा चिड़ियों जी जाओ, जी कर उड़ गई। खुश हो गई, मेरे में शक्ति आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे बढ़े, एक माता कुएं में से पानी भर रही है। प्यास लगी, फरीद जी को पास में जाके कहने लगे पानी दे दो। प्यास लगी है, उस माता ने ध्यान ही नहीं दिया। फरीद जी ने 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो अपना पानी भरने में लगे रही के देती हूँ। फरीद जी को क्रोध आ गया, कहने लगे तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। फरीद जी कहने लगे तू जानती नहीं तो इतनी मेरी बेइज्जती ना करती, 3 बार पानी मांग चुका हूँ। वो हंस के कहने लगी, फरीद तूने मुझे भी चिड़िया समझ रखा है क्या? कि तू कहेगा मैं मर जाऊंगी, तू कहेगा मैं जी पड़ूंगी। ये जाके अपनी ताकत चिड़िया पर दिखा, मुझ पर नहीं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी हैरान रह गए, हैरान रह गए कि तुझे कैसे पता कि जहां मैंने ये शक्ति बताई थी वहां पर तो कोई भी नहीं था। तो वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी, तेरी ये शक्ति किस काम की? तुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने कहा शक्ति कहाँ से मिली? ये दूसरा पहलू एक्चुअली बीच में आ गया। पर दास ये कहना चाहता है यहाँ पर बिना गुरु के भी भक्ति हो सकती है। थोड़ी सी बता देते हैं बात। यहाँ पर उस माता ने कहा, पतिव्रता स्त्री ने, कि मेरे पति ने रात को पानी का गिलास मंगाया, प्यास लगी, मैं गिलास लेकर आई, तब तक वो सो गए। मैं पूरी रात पानी का गिलास लेकर खड़ी रही और जब सुबह उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि पूरी रात में खड़ी रही पानी का गिलास लेकर। ये ऐतिहासिक घटना है, दास कोई अपने मन से नहीं सुना रहा। तो उनके हृदय से एक आशीष निकली, क्योंकि वो बहुत भक्ति वाले मेरे पति। उनके हृदय से एक आशीष निकली जिसने मुझे ये सारी शक्तियां प्रदान कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था, अंतर्यात्रा गए। फरीद जी कहने लगे मैंने इतने साल भक्ति की, मुझे तो ये प्राप्त नहीं हुई। तो उस माता ने उस वक्त कहा, फरीदा तेरा गुरु, तूने गुरु नहीं धारण किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने भक्ति तो की, शक्ति भी पाली, पर बिना गुरु के परमेश्वर से नहीं मिल पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सोचो, ऐसी फरीद जी ने तो ऐसी तपस्या की थी साथ संगत जी कि सर पर चिड़िया ने घोंसले बना लिए थे, उनके बालों में हिले नहीं थे। कितने महीने, कितने साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी भक्ति करने के बावजूद मन अहंकार से भरा हुआ है। अहंकार से प्राप्ति कैसे होगी? चिड़िया को कहा मर जाओ, चिड़िया को कहा, क्रोध आ गया, किसी ने पानी नहीं दिया। ये अवस्था भक्ति करके भी। और एक तो ये तो पुरानी घटना है, अभी की एक घटना दास ने पहले भी एक बात सुनाई थी। हरभजन सिंह जी योगी जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने एक बात सुनाई है, खुद बताई है। कहने लगे जवानी के दिन मुझे शौक था कि कोई नाम जपने वाले का पता चले तो वहां दर्शन करने चले जाना। एक बार जो मित्र होते हैं उसी स्वभाव के बने होते हैं। कहने लगे हम चर्चा कर रहे थे 3-4 मित्र बैठकर कि ऐसा कोई साधु के दर्शन करें जो पहाड़ों के कंदरों में बैठकर तप करते हैं, उनके दर्शन करके आए। कोई है पता करो। तो अपनी पहुंच लगाई जहां तहां करके, तो पता चला कि एक महापुरुष है जो कई सालों से गुफा के अंदर ही है। भाई हरभजन सिंह जी योगी जी ये बात कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे कई दिनों का रास्ता तय कर हम सारे दोस्त निकले वहां जाने के लिए।
बाकी सारे दोस्त नीचे होटल में रुक गए क्योंकि ऊपर का सफ़र बड़ा मुश्किल था। और मैं और एक मेरा और मित्र, हम दोनों उस गुफा तक पहुंच गए किसी तरह। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर गए। गुफा में अंदर थोड़ा अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी थी, दिन का समय था। बात चल रही है गुरु की क्या महिमा है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद कैसे बरतेगा। बिना गुरु के भक्ति हो सकती है? हाँ, हो सकती है। बिना गुरु के शक्तियाँ मिल सकती हैं? मिल सकती हैं। संसार इसी में तो अटका हुआ है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हरवंश सिंह योगी जी कहने लगे, हमने देखा दाईं तरफ एक साधु बैठे जिन्होंने एक लंगोट बांध रखी है और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हमने सोचा कि कहीं हमारी आवाज़ से, हमारे हिलने से उनकी समाधि में खलल न पड़े, क्योंकि ध्यान में मगन थे वो। हम थोड़ा दूर होकर पीछे होकर गुफा के बैठ गए कि जब वो अपने आप उठे। हमने नहीं उठाना। फिर काफ़ी समय बाद उन्होंने आंखें खोली और आवाज़ दे के कहा कि बाकी सारे मित्र कहें जो साथ में आए थे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हरवंश सिंह जी योगी लिखते हैं कि तब मुझे एहसास हो गया कि ये पहुंचे हुए महापुरुष हैं। अंतर जानता है इनको। इन्हें पता है कि हम कितने सारे दोस्त निकले थे, पर यहाँ पर आए दो ही हैं और उनके बारे में पूछ रहे हैं, बाकी कहाँ है। तो कहने लगे, हमने हाथ जोड़कर कहा कि भाई वो तो नीचे रुक गए, नहीं ऊपर आए। तो वो मुस्कुरा पड़े। थोड़ी बहुत ही बातचीत होने के बाद हरवंश सिंह जी योगी जी कहने लगे, हमने उनसे सवाल किया कि कितने सालों से आप ऐसे बैठे हैं। तो उन महात्मा ने कहा, 10 साल से इस गुफा से बाहर नहीं गया हूँ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो भोजन का कैसे करते हैं? कहते पत्ते तोड़कर खा लेता हूँ, जो अंदर छोटी छोटी बेले हैं, पत्ते। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और भक्ति की क्या, किस प्रकार से भक्ति करते हैं? तो उन्होंने कहा कि 22 घंटे का नियम है। 22 घंटे की चौकड़ी है। एक जगह पर बैठकर 2 घंटे आराम करता हूँ, सोता नहीं। पेट दीवार को लगा लेता हूँ 2 घंटे और बैठे बैठे सो लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आराम कर लेता हूँ। 10 साल हो गए। उसके पहले की भक्ति अलग, जो पहले मेहनत की वो अलग। 10 साल एक गुफा में हो गए, पत्ते खा रहे हैं, अकेले बैठे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सिमरन में लीन है। 22 घंटे का नियम है। तो हरवंश सिंह योगी जी ने कहा, आपको तो फिर परमात्मा के दर्शन हो गए, मिलाप हो गया होगा। कहने लगे, नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। योगी जी कहने लगे, भाई हम तो हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। 10 साल से आप बैठे हो, इतने सालों के पहले की कमाई, किसी से मिलना जुलना नहीं, सिमरन में लीन और 22 घंटे का नियम है, फिर कैसे प्राप्ति नहीं? वो कहने लगे, मैं नहीं जानता कि प्राप्ति क्यों नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरवंश सिंह योगी जी कहने लगे, आपको तो अंतर जानता है। आपने हमारे मित्रों के बारे में पूछा। कहने लगे, शक्तियां तो आ गई हैं बहुत सारी, और बहुत सारी शक्ति आ गई है। भक्ति भी है, शक्ति भी है, पर वो नहीं मिल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे ही थोड़ा ये पंक्तियां हैं। हरवंश सिंह योगी जी कहने लगे, एक बात बताओ। कहने लगे, मेरा दिमाग ठनका। मैंने पूछा, आपका गुरु कौन है? तब उन्होंने पता है क्या कहा कि मैंने तो गुरु धारण ही नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरवंश सिंह योगी ने कहने, मैंने अपने सर पे हाथ मारा। इतनी मेहनत की, इतनी घालना घाली, पर बिना गुरु के, ये सृष्टि का नियम है, बिना गुरु के प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु भी कहने लगे, ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर से मिला सके, जो मिला हुआ हो वो मिलाएगा ना। तो वो कहने लगे, मुझे, मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर से मिला हुआ, मैं किसे गुरु धारण करूं? तब हरवंश सिंह योगी जी कहने लगे, आप गुरु नानक को क्यों नहीं गुरु धारण करते? तो वो कहता है कि गुरु नानक तो चले गए, गुरु नानक आए थे, चले गए, उन्हें कैसे गुरु धारण करो? तो योगी जी ने यहाँ पर बड़ी प्यारी बात कही। कहने लगे, गुरु नानक पाशा को आपने उनका पढ़ा है जीवन? कहने लगे, हाँ मैंने पढ़ा है, सुना भी है जीवन, और मैंने ये पढ़ा है कि। और फिर योगी जी ने कहा कि उनका अंतिम समय कैसे आया था? उनके शरीर को दाह संस्कार किया गया था
कि दफनाया गया था। कहने लगे नहीं, उनका शरीर तो अलोप हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब योगी जी ने कहा जो अलोप हो सकता है वो प्रकट भी तो हो सकता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अलोप हो गया कि भाव वो निरंकार आया था और गया नहीं, आया है गए नहीं, प्रकट भी होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की आप मन से गुरु नानक को गुरु मान के भक्ति शुरू करो, गुरु धारण कर लो और फिर देखो। हरबंस सिंह जी योगी जी लिखते उसने मन करके अरदास करके गुरु नानक को अपना गुरु माना और फिर भक्ति शुरू की। योगी जी कहने लगे मैं तो चला गया, साल 2 साल बाद जब अपने मित्र से मिला, उसे कहा था कि इस पे निगाह रखना, इन पे कि कहाँ तक पहुंचे हैं ये। और उनके मित्र ने बताया कि इतने आनंद में है अब कि प्राप्ति हो गई, गुरु प्रसाद वर्त गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जप सकते हैं, जपा हुआ सार्थक तभी होगा गुरु के आशीष के साथ, गुरु की खुशी के साथ। गुरु प्रसाद तब वर्तेगा जब गुरु होगा। इसीलिए कहता है दास, हम ये नहीं कहते नानक, हम कहते हैं गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे गुरु गुरु नानक, जिसका जो गुरु उसे मुबारक, जिसका जो गुरु, हमारे गुरु गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।